हेलो बच्चों, दिस इज़ क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स पे प्रॉब्लम नंबर 3rd to 7th कर चुके हैं। तो उससे पहले आप उनको देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 8 to 11th ऑफ एक्सरसाइज 8.1। प्रॉब्लम 8 गोज 3 cot A is given to you 4। तो आपको चेक करना है, चेक वेदर 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals cos square a minus sin square a और नॉट। क्या ये आपका इक्वल है या नहीं है। तो पहले तो हम cot a equals to 4 upon 3 करने वाले हैं और हम अपनी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल निकालने वाले हैं। उसके बाद हम निकालेंगे अपना tan a, क्लियर, उसका स्क्वायर भी निकाल लेंगे, cos a और उसका स्क्वायर निकालेंगे, sin a और इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, देखते हैं। थ्री cot a इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं 3 यहां से हटा दूं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। एंड व्हाट इज योर cot a? cot होता है 10 का इनवर्स, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बाय PGT आप निकाल सकते हैं जो आपका हाइपोटेन्यूज आएगा। देखो, बेस परपेंडिकुलर 3 और 4 हैं, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5 होगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको, आप निकालिए, 5 ही आएगा। तो हमारे पास तीनों साइड हैं, B हमारे पास 4 है, P आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। इजी पार्ट। नाउ अगर मैं tan A निकाल दूं तो कितना होगा? ये तो बहुत इजी हो गया। cot A का इनवर्स होता है, तो ये 4/3 है cot A, तो 10 हो जाएगा इसका इनवर्स 3/4। और मैं अगर इसका भी स्क्वायर कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? tan स्क्वायर A। tan A का स्क्वायर इज 10 स्क्वायर A और 3/4 का स्क्वायर 9/16। मैंने tan A का स्क्वायर निकाल दिया, मैंने ये वैल्यू निकाल दी। अब मैं एक बार cos A भी निकाल लेता हूं और sin A भी निकाल लेता हूं। cos A होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास कितना है? देखिए 4, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5। और अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा cos स्क्वायर A भी आ जाता है, दैट इज 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली मुझे sin स्क्वायर A भी चाहिए, तो क्या कर लेते हैं? sin A निकाल लेते हैं। नाउ व्हाट इज sin A? दैट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं, सो इट कम्स sin स्क्वायर A। एंड व्हाट इज sin स्क्वायर A? परपेंडिकुलर कितना था, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर वाज 3 एंड हाइपोटेन्यूज वाज 5, तो 3/5। सो सी 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज 25। तो ये मेरी 3 वैल्यूज हैं जिनका मैं यूज करने वाला हूं। दीज आर माई 3 वैल्यूज। So what I'm going to find here, I'm going to find the left hand side. So we can say 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A। कितना हो जाएगा? 1 minus, what is your tan square A? 9/16। डायरेक्टली पुट कर सकते हैं बिकॉज tan square A का ही वैल्यू 9/16 था। स्लैश मैं ऐसे लगा दे रहा हूं, ये आपका पहले सॉल्व होगा। दूसरा क्या है? जो अपॉन था मैंने उसको स्लैश कर दिया, एक ही बात है। 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो करिए 1 प्लस, अब tan स्क्वायर A अगेन कितना है? 9/16। इसको भी सॉल्व करिए। सो सी यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ये अपॉन 1 करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 16 विल बी योर एलसीएम, 16 विल बी योर एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 16 1 टाइम्स इज 16 माइनस 9 1 टाइम्स इज 9 स्लैश 1 प्लस 9/16। तो अपॉन 1 करिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका भी 16 है, 16 1 टाइम्स इज 16 प्लस 9। क्लियर इतना? अब हमें ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ता हूं। सो 16 माइनस 9 इज योर 7, तो ये आ गया 7/16 स्लैश
16 प्लस 9 इज 25 अपॉन 16, 7 अपॉन 16। अब हम स्लैश को हटा रहे हैं, डिवाइड को हटा रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल 16 अपॉन 25, 16 cancel, it comes 7 upon 25. And what is that? That is my 1 minus tan square a and 1 plus tan square a. इसका वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हम क्या निकालने वाले हैं? अपना सेकेंड पार्ट cos square a minus sin square a and cos square a minus sin square a. See what is your cos square a, ये रहा 16 upon 25, डायरेक्टली पुट करिए, माइनस sin square a, what is your sin square a? 9 upon 25. So what will be the LCM here? 25 LCM is 25 और ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला। 16 minus 9 and what is 16 minus 9? बताइए। It is 7 upon 25। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 7 अपॉन 25 है और राइट हैंड साइड दैट इज cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, इसका वैल्यू भी कितना आ गया? 7 अपॉन 25। सो आवर आंसर इज यस, बोथ आर इक्वल। यस, बोथ आर इक्वल, हमने चेक कर लिया। Problem number 9th goes, triangle ABC is given in which angle B is 90 degree, right angled at B. Tan A is given 1 upon under root 3 and you have to find sin A cos C. देखिए एंगल्स चेंज हैं तो आपके बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे। cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C। देखते हैं तो what is given to us? tan A equals to 1 upon root 3। And you have to draw a triangle here, थोड़ा easy understanding के लिए। एंगल B 90 हो रहा है और हमारा AC कुछ भी एक्यूट एंगल हो सकता है। एंगल B is 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल्स कुड बी एनीवेयर, AC बोलिए CA बोलिए, बात एक ही है। tan A is given 1 upon under root 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस नहीं लिखूंगा या परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे साइड्स की बात करूंगा। tan हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखिए एंगल A की बात हो रही है, ये रहा आपका एंगल A। फॉर दिस एंगल A व्हाट इज आर परपेंडिकुलर अपोजिट साइड? एंगल A के जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, दैट इज योर BC अपॉन बेस। एंगल A के साथ लगी हुई साइड आपकी बेस होती है, तो आपका ये AB हो जाएगा। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, tan A की बात हो रही है, एंगल A की बात हो रही है। A के अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है और A के साथ लगी हुई साइड आपकी बेस होती है। द साइड अपोजिट टू एंगल A इज योर परपेंडिकुलर एंड द साइड एडजेसेंट टू एंगल A इज योर बेस। तो हमारे पास BC 1 है और हमारे पास AB कितना है? अंडर रूट 3 है। तो हमें निकालना क्या है? अपना हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को मैं H लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो H का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC आपका कितना है? 1 का स्क्वायर, AB आपके पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा और कभी भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 होगा, या आप डायरेक्टली इसको 3 लिख सकते हैं एंड दैट कम्स 4। और ये आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर था, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका AC कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। वेरी इजी, यहां तक कुछ भी नहीं करना था हमें, बस हमें ये ध्यान रखना है एंगल A के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होती है और बेस आपका लगी हुई साइड होती है। देखते हैं हमें फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है डायरेक्टली। साइन A cos C, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, कोई साइन नहीं है, प्लस cos A sin C। तो देखिए फॉर एंगल A साइन A क्या हो जाएगा? साइन होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल,
साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर एंगल ए, दिस वन एंगल ए, परपेंडिकुलर इज योर BC एंड हाइपोटेनियस इज 2, तो आप लिखने वाले हैं 1/2 डायरेक्टली, नथिंग, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज योर कॉस C? कॉस होता है सेकेंड रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है B/H, तो बेस क्या होगा फॉर एंगल C? ये रहा आपका एंगल C, एंगल C के लिए बेस होता है उसके साथ लगी हुई साइड, दैट इज 1, और हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा, तो अगेन 1/2 प्लस साइन। व्हाट इज योर कॉस A? कॉस फिर से वही B/H होता है, अब लेकिन A की बात हो रही है, फॉर एंगल A, दिस एंगल A, बेस क्या होगा इसके साथ लगा हुआ, दैट इज √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अगेन नो चेंज, 2 ही रहेगा। साइन C की बात करते हैं, साइन होता है P/H, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन, उसके अपोजिट वाली साइड, दैट इज AB, दैट इज √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अगेन 2। सी हाउ इजी इट इज, 1 into 1 is 1, 2 2s is 4, √3 into √3 is √9, that is 3 only, and 2 into 2 is 4, so see 1 plus 3 डायरेक्टली कर सकते हैं बिकॉज एलसीएम आपका 4 ही आ रहा है, तो दैट इज 4/4 and that is equal to 1 is the answer। इतना लंबा चौड़ा मेथड और 1 आंसर है, समझिए और आराम से करिए इसको, यहाँ पे थोड़ा हड़बड़ी मत करिएगा, समझ के आराम से करिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप इसको अलग से निकाल सकते हैं, साइन A निकाल लीजिए पहले, क्या दिक्कत है। साइन A होता है P/H, और A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर 1 है, दैट इज योर BC, आप लिख सकते हैं इसको BC हाइपोटेनस AC, BC आपका 1 है, AC आपका 2 है, तो 1/2 आएगा, लाइक दिस 1/2। ऐसे अपना cos C निकाल लो, पहले cos A निकाल लीजिए, sin C निकाल लीजिए, फिर वैल्यू पुट कर लीजिए। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो मैं बोल कर रहा था यहाँ पे कि जैसे cos A है हमारे पास, तो आप पहले cos A को ही निकाल लीजिए। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंगल A, दैट इज योर एंगल A, इसके लिए बेस कौन होगा, AB होगा, और हाइपोटेनियस तो AC है, तो ये हो गया आपका √3/2। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, cos C क्या होगा, ये तो चेंज होगा नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस रेशियो है इसका हमेशा के लिए, बट एंगल A और एंगल C डिफरेंट हो रहे हैं तो इनका बेस भी डिफरेंट हो जाएगा। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं है, इट रिमेन्स AC, बट बेस अगर यहाँ पे AB हो रहा है तो यहाँ पे चेंज होगा। देखते हैं cos C, फॉर cos C व्हाट इज योर बेस, जो इसके साथ लगा हुआ है, दैट इज BC, और हाइपोटेनियस इज AC, तो BC आपका 1 है, अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, sin A और sin C। सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, cos A, तो देखिए cos A हमने तो निकाल ही लिया था, √3/2 इंटू cos C कितना है 1/2 माइनस व्हाट इज sin A, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो A के लिए परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनियस नॉट गोइंग टू चेंज। sin C ये रहा, C के लिए परपेंडिकुलर कौन, अपोजिट साइड, दैट इज √3 एंड हाइपोटेनियस इज 2। सॉल्व करिए, √3 1 is √3, 2 2s is 4, minus 1 into √3 is √3 upon 2 2 times is 4 and it becomes 0। सेम नंबर है, कैंसिल आउट, आंसर इज 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 एंड सेकंड पार्ट का आंसर इज 0। प्रॉब्लम नंबर 10, अगेन आपकी ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स में आ चुकी है, हमने उसको भी सॉल्व किया है। एक बार इसको वापस देखते हैं। आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, अगर आपने उसको भी देखा है और इसको भी देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे प्रॉब्लम आपका कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों दे दें। देखते हैं, ट्राइंगल PQR इज गिवन टू यू एंड ही इज सेइंग राइट एंगल्ड एट Q पे 90 हो रहा है, देन सम ऑफ 2 साइड्स इज गिवन 25 एंड एक साइड आपको 5 दे रखी है। यू हैव टू फाइंड sin P, cos P एंड tan P। So see, if this is my triangle, right angle triangle, and Q पे आपका 90 हो रहा है, that is your Q, और PQR है, तो इसको हम P कर लेते हैं, इसको Q कर लिया, इसको R कर लीजिए। Q पे 90 होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। Then he is saying PQ is 5, जो PQ है वो आपका 5 सेंटीमीटर है,
एंड द सम ऑफ पी आर प्लस क्यू आर इज 25। जो आपका ये पी आर है और जो आपका ये क्यू आर है, इन दोनों को ऐड करके 25 दे रहा है। तो मैं इसको लिखता हूं एक बार कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। मान लेते हैं कि पी आर आपका x है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट पी आर इज योर x, क्यू आर इक्वल्स 25। तो हमें क्यू आर चाहिए, क्यू आर इक्वल्स टू 25 और x कहाँ जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ पी आर जो आपने अज्यूम किया है। तो आप लिखेंगे लेट पी आर बी एक्स एंड क्यू आर बिकम्स 25 माइनस एक्स। आप इसको इजीली लिख सकते हैं क्या, लेट पी आर बी एक्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। तो आपका जो क्यू आर होगा वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। आई होप इतना क्लियर है आपको। देखते हैं अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या लगाना है हमें इसमें, पीजीटी। पीजीटी क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और देखो यहाँ पे पी की बात हो रही है, एंगल कौन सा है हमारा, पी है, दैट इज द एंगल पी। तो इस पी के लिए परपेंडिकुलर आपका 25 माइनस एक्स है, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस है, बेस आपका 5 होगा। तो हाइपोटेनस कितना है आपके पास, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 25 माइनस एक्स, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर मत करिएगा, प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज योर बी, बी इज योर 5 एंड इसका भी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रिमेन्स सेम, यूज योर आइडेंटिटी टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज x, एंड प्लस क्या दिख रहा है हमें, 25। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर 25 स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, प्लस होगा a, और फिर आता है आपका माइनस 2ab, 2 इंटू a 25b x, और प्लस 5 स्क्वायर था प्लस 25 हो जाएगा। The square of 25 is 6 to 5, x square as it is, minus 25 2 times is 50, 15 to x is 50x plus 25, and see आपका x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये इक्वालिटी साइन है और इधर सेम टर्म्स हैं, साइन भी सेम है। अगर मैं x स्क्वायर को यहाँ पे लेके आता तो माइनस एक्स स्क्वायर आता, वो जीरो ही हो जाता। अब मैं शिफ्ट करा रहा हूँ 50x को जो कि माइनस में है, और इसको मैं इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, तो माइनस 50 क्या हो जाएगा, प्लस 50x, साइन चेंज करके लिख दिया। इक्वल्स टू में क्या बचा, 6 to 5 एंड 25, ऐड कर दें इसको, दैट इज 650। x चाहिए 650, अपॉन में 50 आएगा, कैंसिल आउट करिए एंड कम्स 13 5 65, 13। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, yes it comes 13। तो हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना आ गया, x लिया था और ये 13 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास बेस दिया हुआ था, हमारा परपेंडिकुलर जो था वो कितना है, 25 माइनस एक्स, सो 25 माइनस एक्स, एक्स वॉज 13, सो कितना हो जाएगा ये, यस 12 सेंटीमीटर, और बेस तो आपको दिया ही था 5 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, अब मैंने इसको क्यों लिखा है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, बिकॉज मेरे पास क्या पूछ रहा है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। फॉर एंगल पी दे ही इज आस्किंग द रेशियोज। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर इज क्यू आर, परपेंडिकुलर इज 25 माइनस एक्स एंड बेस इज योर 5। तो ये मेरा ठीक है। अब लगाते हैं इसकी वैल्यू और सॉल्व कर लेते हैं फाइनल पार्ट। साइन पी ही इज आस्किंग, साइन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वाज 25 माइनस एक्स दैट इज 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 13। फिर ये पूछ रहा था कॉस पी,
cos p होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13, तो 5/13. लास्ट वन इज ही इज आस्किंग 10p. 10p is perpendicular upon base. Perpendicular is your 12 and base is your 5, so 12/5, and these are your 3 answers. A good question. Number 10th. Final part करते हैं. Okay, last part is 11th, true and false and justify. अगर आपकी नॉलेज चैप्टर में बन चुकी है थोड़ी बहुत तो ही आप आंसर्स दे पाएंगे. These are one word answers and these are a bit tricky one. देखते हैं. The value of 10a is always less than 1. 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा. देखिए 10a आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल ए है और ये आपका हो जाएगा बी सी कर लेते हैं. ठीक है, ओके. नाउ सिंपलेस्ट ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो 5 4 3 का होता है. यस, 5 4 एंड 3. पहली बात तो ये ऑलवेज वर्ड ही गलत होता है. इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि ये आपका ट्रू आंसर दे. ऑलवेज, हमेशा की बात कर दी, हमेशा बहुत बड़ी बात होती है. तो देखते हैं, अगर मैं बोलूँ P अपॉन बी तो व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल A, ये आपका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है अपॉन 3, तो 4/3 है. और मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो ये 1 पॉइंट कितना आने वाला है 3, 1 टाइम्स इज 3, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 3 9 एंड सो ऑन. तो क्या ये 1 से छोटा है? नहीं छोटा है भाई. सो इट इज अवर फॉल्स आंसर. The statement, the value of 10a is always less than 1, so it is false. Justify आप करके दिखा सकते हैं. Second, sec a equals to 12/5 for some value of angle a. अब देखिए sec होता क्या है? sec होता है आपका cos का इनवर्स. cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो sec a आपका क्या हो सकता है 12/5. यस, आपका हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और बेस तो कुछ भी हो जाए, तो इट इज ट्रू. क्लियर? अवर हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये आपका 12/5 हो जाएगा. अगर यहाँ पे दिया होता 5/12 तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि फिर आपका हाइपोटेनियस 5 नहीं हो सकता, आपका बेस इससे बड़ा नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस से बड़ा बेस नहीं हो सकता. तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट. sec a होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस. बोल रहा है sec a की वैल्यू 12/5, तो ये 12/5 हो सकती है. क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन द बेस, ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड्स. ये आपका सबसे बड़ा साइड होता है, तो हो सकता है फॉर सम वैल्यू ही सेइंग, तो इट इज ट्रू. लास्ट वन, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a. एब्रीविएशन शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है. ठीक है, तो देखो कोसिकेंट COSECANT, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है. एक होता है कोटेंजेंट, एक होता है कोसाइन, एक होता है साइन. तो ज्यादा कंफ्यूजन में बताइएगा. साइन आपका SIN, शॉर्ट एंड फॉर्म ये हुआ, साइन ए बोल सकते हैं. कोसाइन होता है cos COS, ये होगा cos A. कोसाइन इज cos A. कोसिकेंट इट इज योर cosec, COSEC, cosec. तो कोसिकेंट किसका शॉर्ट हैंड फॉर्म है? cosec का. ठीक है, या आप बोलिए कि cosec होता है एब्रीविएशन किसका? कोसिकेंट का. कोसिकेंट का एब्रीविएशन cosec, COSEC, नॉट cos. तो ये भी आपका फॉल्स हो गया, एक ही ट्रू है इसमें. ओके, फोर्थ पार्ट भी है. दैट इज फोर्थ पार्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A. नहीं, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं. cot A का ही मीनिंग है. cot अलग से कोई मीनिंग नहीं है, A कोई अलग से मीनिंग नहीं है. दे आर नॉट सेपरेट एंटिटीज. इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, हमेशा एक साथ ही रहेंगे. हम इसको बोलते हैं cot ऑफ एंगल A. cot मल्टीप्लाई A नहीं है ये, दैट इज फॉल्स. अगर आप सिंपली cot लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख के दिखा रहे हैं, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. सो यू मस्ट मेंशन द एंगल फॉर दिस रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो इट इज फॉल्स. फोर्थ वन,
लास्ट पार्ट फिफ्थ है आपका, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ क्या हमारा परपेंडिकुलर जो कि 4 है, हाइपोटेनियस जो कि 3 है, उससे बड़ा हो सकता है? नहीं, परपेंडिकुलर कांट बी ग्रेटर देन हाइपोटेनियस। अगर ये होता आपका कितना 3/4 तो ठीक था, क्योंकि ये आपका तब क्या दिखा था? हाइपोटेनियस, और ये आपको दिखा था परपेंडिकुलर, बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। सो अगेन दैट इज योर फॉल्स। तो ये सभी फॉल्स दिख रहे हैं सिर्फ एक सेकंड को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, हम इसकी टेबल्स देखने वाले हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।